पालकी को रंग बिरंगे फूलों और अलंकारों से सजाते हुए भक्तजन। महंत श्री मधुकर शास्त्री पालकी में विराजमान भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज को पुष्पमाला अर्पित करते हुए भगवान की शोभा यात्रा आरंभ होने वाली है। पालकी की शोभा देखते ही बनती है। ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर स्वयं इस पालकी में विराजमान है। श्री देव देवेश्वर संस्थान से पालकी आरंभ हो चुकी है। सभी भक्तों को दर्शन देते हुए पालकी वापस श्री देव देवेश्वर संस्थान पहुंचे। श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री दत्तात्रेय भगवान। भगवान की शोभा यात्रा आरंभ हो चुकी है। भगवान की पालकी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उठाए भक्तजन असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज का दर्शन अमोघ है, अर्थात उनका दर्शन निष्फल नहीं जाता। उनके दर्शन मात्र से ही प्राणी इस दुख रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
सायंकाल की आरती का समय हो चुका है। आइए हम भी आरती में सम्मिलित हो आरती का आनंद लें। उसके उपरांत हम पुनः इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। झुका है ये मस्तक झुका ही रहेगा, झुका है ये मस्तक झुका ही रहेगा। करोगे क्षमा जब तभी ये उठेगा। कभी हम गरीबों की भी सुनाकर क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर।
शास्त्रों के अनुसार वे चतुर्युगी अवतार हैं और आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं। भगवान आज भी बद्रिका आश्रम में पुराण सुनाते, काशी में स्नान कर कोल्हापुर में भिक्षा स्वीकारते हैं। इसके उपरांत पंचालेश्वर में भोजन कर माहुरगढ़ में निद्रा के लिए आते हैं। लाइट लाओ का थोड़ा लाइट लाओ का मोबाइल जन्ने का उजर सर पर भी ठीक है ना स्नेह भावना से बस रीझे, शुद्ध भाव से सहज पसीजे। गुरुजन कहते हैं भगवान प्रेम भाव से आकर्षित होते हैं और आपके भाव भी शुद्ध हो तो अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए भक्तजन नाचते गाते यात्रा में सम्मिलित हो परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं। शोभा यात्रा भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज के भोजन स्थान पर पहुंचने वाली है। यहाँ भगवान की आरती उतारी जाएगी। कहते हैं गोरखनाथ की झोली में प्रतिदिन कोल्हापुर की एक श्रद्धालु स्त्री भिक्षा डालती और झोली आकाश मार्ग से होते हुए गोरखनाथ के पास जा पहुंचती। एक दिन भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने इसी स्थान पर झोली आकाश से नीचे उतार भिक्षा स्वीकार कर ली। रिक्त झोली देखकर गोरखनाथ चकित रह गया और अपने सामर्थ्य से जान गया कि यह कार्य तो श्री दत्तात्रेय महाराज का है। वह क्रोध से भरा हुआ यहाँ पहुंचा। यहाँ श्री दत्तात्रेय प्रभु से उसका शास्त्रार्थ हुआ। हारे जाने के पश्चात गोरखनाथ ने कहा, मैं अदृश्य होता हूँ, तो मुझे ढूंढ के निकालना और भोजन स्थान के समीप जहाँ पहले मेरू वाला तालाब हुआ करता था
गोरखनाथ मेंढक बन तालाब में छिप गया और प्रभु केकड़े का रूप धारण कर उसकी टांग पकड़ उसे तालाब से बाहर ले आए। तब गोरखनाथ ने कहा, अब आप छिपे, मैं आपको ढूंढता हूँ। भगवान श्री दत्तात्रेय तालाब में उतर जलमय हो गए और गोरखनाथ उन्हें ढूंढ ना पाया। अंत में थक कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, अभिमान वंश मैं आपको पहचान ना पाया, आप निश्चय ही ईश्वरीय अवतार हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री दत्तात्रेय महाराज ने प्रकट हो उसे ज्ञान उपदेश दिया। गोरखनाथ ने भगवान से कोल्हापुर में भिक्षा मांगने का अनुनय किया, जिसे भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया और तब से भगवान श्री दत्तात्रेय प्रतिदिन कोल्हापुर में भिक्षा स्वीकार करते हैं। शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। कुछ ही पलों में पालकी वापस देव देवेश्वरी संस्थान पहुंचेगी। मंदिर का प्रांगण अति सुंदर, रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से पालकी के आगमन पर बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। शोभा यात्रा वापिस देव देवेश्वरी संस्थान पहुंच चुकी है। अब पालकी में आसीन भगवान की आरती उतारी जाएगी। राधे